मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी की सीरीज को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत उपयोगी है। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पहला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? या आप प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है विलियम फनिक्कर ने, पिकार्ट ने, बार्डिक ने और लॉरेंस कोलबर्ग ने। इनमें से प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक बार्डिक द्वारा लिखी गई है। कौन सी? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक बार्डिक द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कब हुआ? या चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन है ताम्रपाषाण युग में, नवपाषाण युग में, मध्यपाषाण युग में और पुरापाषाण काल या युग में। तो बताइए आप लोग, इनमें से किस काल में चाक का आविष्कार हुआ? हाँ, बिल्कुल सही है। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। कब हुआ था चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार? नवपाषाण युग में। अगला प्रश्न है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए? ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में और ताम्रपाषाण काल में। तो इनमें से तराशे गए चमकीले हथियारों के प्रयोग नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए। कहाँ प्रयोग किए गए थे? नवपाषाण काल में तराशे गए चमकीले हथियारों का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाण काल कब तक माना जाता है? प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाण काल कब तक माना जाता है? ऑप्शन है 2000 बीसी में, 4000 बीसी, 6000 बीसी और 1000 बीसी तक। तो भारत में जो मध्यपाषाण काल का समय है वो 4000 बीसी तक माना जाता है। कब माना जाता है? 4000 बीसी तक। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। इसका सही आंसर किस में दिया है? एनसीईआरटी की बुक में। अगला प्रश्न है, चित्रित शैलाश्रय लघु उडियार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और बिहार में। तो दोस्तों, चित्रित शैलाश्रय लघु उडियार उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? प्रश्न एक बार फिर से देखिए, भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत क्या है? ऑप्शन है धर्म, प्रकृति, लोक जीवन और भव्यता। दोस्तों, इनमें से भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत धर्म है। क्या है भारतीय कला का मूल प्रेरणा स्रोत? धर्म। भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन है चित्रकला से, चट्टानों चित्रकारी से, स्क्रॉल चित्रकारी से और भित्ति चित्र से। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, भारतीय चित्रकला का उदय कहाँ से हुआ? चित्रकला से, चट्टान चित्रकारी से, स्क्रॉल चित्रकारी से और भित्ति चित्र। तो भारतीय चित्रकला का जो उदय हुआ है वो चट्टान चित्रकारी से हुआ है। किससे हुआ है? चट्टान चित्रकारी से। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी की हिडली गुफा के शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है नीले, सफ़ेद, लाल और पीले। तो दोस्तों, उत्तरकाशी की हिडली गुफा में जो शैल चित्र बने हुए हैं उसमें नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीले रंग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी हैं? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, इनमें से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। ऑप्शन है
आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति दूसरों तक पहुंचाना। बी, अपनी सरल व प्रसन्नतापूर्ण प्रकृति को व्यक्त करना। सी, अपनी आस्था और विकास की कहानी बताना। डी, उपयुक्त सभी। तो बताइए आप लोग कौन सी है। तो इसमें प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं उपयुक्त सभी हैं। क्या है? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? प्रश्न है, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो भी प्रश्न जिस सन में और जिस परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न के बाद उसका सन और उस परीक्षा का नाम दिया हुआ है। ये प्रश्न आरपीएससी की परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ नवपाषाण युग में हुआ। कब हुआ था? नवपाषाण युग में मानव द्वारा घर बनाने की कला का प्रारंभ हुआ। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, नवपाषाण काल में किन किन चीज़ों का और भी विकास हुआ। जैसे नवपाषाण काल का मानव खाद्य संग्रहक ना होकर खाद्य उत्पादक बन गया। अगला, कृषि का आविष्कार कर लिया, जिसके कारण मानव ने स्थायी निवास की प्रकृति का विकास हुआ और वह स्थायी बनकर रहने लगा। तीसरा, पहिए का आविष्कार तथा मिट्टी बर्तन बनाने की कला का भी प्रारंभ नवपाषाण काल में ही हुआ। पत्थर के औजारों पर पॉलिश लगाने का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण काल का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था, जबकि नवपाषाण काल का मानव खाद्य उत्पादक बन गया। अगला, पुरापाषाण काल का मानव पशुपालन व कृषि का ज्ञान का अभाव था। इसमें पुरापाषाण काल का जो मानव था उसमें पशुपालन और कृषि के ज्ञान का अभाव था, जबकि नवपाषाण में उसने पशुपालना और कृषि करना भी सीख लिया। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन है प्राकृतिक दृश्य, शिकार दृश्य, प्रवृत्ति दृश्य और मानव आकृतियाँ। तो इनमें से प्रागैतिहासिक काल का प्रमुख विषय शिकार के दृश्य था। क्या था? शिकार दृश्य या शिकार के दृश्य, या शिकार की जगह आखेट भी हो सकता था, तो आंसर आखेट होता, लेकिन यहाँ पर शिकार दृश्य दिया है तो शिकार दृश्य यहाँ का। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने बहुत कम रेखाओं में क्या व्यक्त किया था। ऑप्शन है अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति, जानवरों की गतिविधि, विभिन्न आकृतियाँ और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक काल का मानव था उसने बहुत कम रेखाओं में अनुभूति की प्रभावशाली अभिव्यक्ति की थी। किसकी? अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है, या इनमें से कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक कला का केंद्र है? ऑप्शन है होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ और उक्त सभी। तो इनमें से सभी के सभी प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए? ऑप्शन है गुफा भित्ति पर, कागज पर, कपड़े पर और कैनवास पर। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्र गुफा भित्ति पर चित्रित किए गए या गुफाओं में चित्रित किए गए। क्या चीज़? प्रागैतिहासिक चित्र। अगला प्रश्न है जिसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्यों और जंगली पशुओं का अंकन है। ये बिल्कुल सही अभिकथन है दोस्तों, और इसका कारण है क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जीवन
जंगल में शिकार पर ही आश्रित था। तो इसमें इसका कारण भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा। ए और आर दोनों सही है, अभिकथन और कारण। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और कारण दिया है। प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर एक सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। कारण है क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। तो दोस्तों, इस प्रश्न में अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। क्या है? अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? ऑप्शन है कला का, साहित्य का, कलाकार का और कला साहित्य का। तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला साहित्य का महत्व है। अगला प्रश्न है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है डब्ल्यू एंडरसन ने, प्रोफेसर जुनेर ने, डी.एस. गार्डन ने और स्टुअर्ट पिगार्ड ने। तो जो प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है, कौन सी प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक है, वह स्टुअर्ट पिगार्ड द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? प्रश्न है, पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? ऑप्शन है गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्राकृतिक द्वारा किया गया अमूर्त चिंतन और अभिलेख। तो दोस्तों, इसमें से पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं। अगले प्रश्न में अभिकथन और कारण दिया हुआ है दोस्तों, या अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। तर्क है, उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीले चट्टानें थी या उसमें मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न में अभिकथन गलत है और तर्क सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें ए गलत है और आर सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु का परिहास किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। तर्क है, क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारण धर्म था। दोस्तों, इसमें अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल की चित्रकला कब से मानी जाती है? प्रश्न है, आदिकाल की चित्रकला कब से मानी जाती है? ऑप्शन है 10,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक और 2000 ईसा पूर्व से 20 ईस्वी तक। तो दोस्तों, आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या है? ऑप्शन है पशु, पक्षी और मानव। तो इनमें से प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय पशु, पक्षी और मानव तीनों ही है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है, या प्रागैतिहासिक चित्रों में अधिकांशतः किस रंग का प्रयोग किया गया? ये दोनों ही प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन है गिरवा, काला, श्वेत और नीला। तो दोस्तों, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों में गिरवे रंग का प्रयोग किया गया है।
अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन है दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशुओं का शिकार और पौराणिक। तो इनमें से प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता पशुओं का शिकार था। क्या था प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता? पशुओं का शिकार। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, सिंधु सभ्यता में और पाषाण काल में। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था।